अमित शाह बंगाल के दौरे पे हैं और ये आप देख सकते हैं गांव की तस्वीरें हैं। मैं अपने एक बार पैनल से भी कहूंगा कि बताएं कि इस वक्त अमित शाह कहां पहुंचे हैं, कहां पर बैठे हुए हैं। मुकुल रॉय आप पीछे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हुए हैं और मुझे लगता है ऑरेंज कुर्ते में शायद धर्मेंद्र यादव है या कैलाश विजयवर्गीय, मुझे लगता है और नजदीक से, लेकिन हाँ मुकुल रॉय को मैं पहचान सकता हूं। ये खाट पर बैठे हुए हैं, किससे मिलने पहुंचे हैं, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं अमित शाह की। कैलाश विजयवर्गीय को आपने देखा, किसान के घर खाना खाने पहुंचे हैं अमित शाह। ये देखिए, आप देख सकते हैं पीछे जो किसान का घर जैसा होता है, एक बढ़िया कुटी होती है, झोपड़ा होता है, और वही जमीन पर बैठकर मुझको लगता है खाना खाएंगे। अमित शाह पहुंच गए। ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल की, और वहां पर नीचे आसन पर अमित शाह देश के गृह मंत्री बैठेंगे, किसान के घर भोजन करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी कितना जमीन से जुड़ी हुई है और किसानों के प्रति उनका लगाव क्या है, किसानों के बारे में क्या सोचते हैं। इससे एक मैसेज देने की कोशिश अमित शाह कर रहे हैं। जमीन पर बैठ चुके हैं। ये लाइव विजुअल्स आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां किसान के घर खाना खाने पहुंचे हैं। इसके पहले भी कई ऐसे और मैसेज पॉइंट्स थे पॉलिटिकल, जहां पर अमित शाह गए थे, बाकायदा उन्होंने खाना खाया था, मंदिरों में दर्शन किया है। जो फेमस आप कह सकते हैं पॉइंट्स हैं जिससे पॉलिटिकल मैसेज जाता है, सोसाइटी में मैसेज जाता है, वहां सब जगह अमित शाह जा रहे हैं। और फिलहाल एक किसान के घर पर खाना खाने पहुंचे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। मिदनापुर में पहुंचे हैं भोजन करने के लिए, जमीन पर बैठ चुके हैं इस वक्त अमित शाह। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मिदनापुर की, वहां पर एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं अमित शाह। आज किसान के घर पहुंचे हैं अमित शाह खाना खाने। देश भर में किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी, किसान और विपक्ष तीनों ही आमने सामने हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो कि पश्चिम बंगाल के इंचार्ज है, वो आप देख सकते हैं पीछे बैठ गए, और आगे आप देख सकते हैं घोष साहब जो कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी अमित शाह के साथ बैठ गए। यानी कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह और घोष तीनों बैठे। भोजन चालू हो, बाद में 5 लोगों को अंदर ही 5 से ज्यादा नहीं। ग्लास नहीं, ग्लास दिया। बिल्कुल, ये देखिए ट्रेडिशनल थाली है बंगाल की, जिस तरीके से पत्ते पर रखी गई है, वहां का ये ट्रेडिशन फूड है जिसको अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद आप कह सकते हैं लंच जो है आज उनका, वो किसान के घर पे मिदनापुर में एक रैली को संबोधित भी करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय साथ में है, मुकुल रॉय साथ में है, घोष दादा जो कि बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष है वो भी साथ में है, और पारंपरिक रूप से जमीन पर बैठ गए। ये विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर से पश्चिम बंगाल के लिए और देश के लिए, क्योंकि सीधे सीधे एक मैसेज यही जाता है कि हाँ, किसान के घर खाना खाने गए हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा मैसेज जाता है, और आप देख सकते हैं जो भी चीजें हैं वो सब ट्रेडिशनल तरीके से आ रही हैं, और जो लोग सर्व करने वाले भी आप देखिए मास्क है, हेड मास्क है, सब लगाए हुए हैं, क्योंकि पैंडेमिक के दौर में ये सब चीजें। मुझे लगता है घोष दादा, अमित शाह को कुछ दिया जा रहा था, उन्होंने शायद कहा कि आप ज्यादा घोष दादा को दीजिए, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष यही हैं और यही कमान संभाले हुए हैं बीजेपी की बंगाल के अंदर। तो ये तस्वीरें हैं, कैलाश विजयवर्गीय को आप देख रहे हैं, मुकुल रॉय को आप देख रहे हैं, खाना सर्व हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत चरम पर है, और सियासत करने के लिए भोजन की भी जरूरत होती है, और भोजन भी वही जिससे सियासी फायदा मिले। तो किसान का घर, किसान का भोजन, और ये आप देख सकते हैं मुझे लगता है दाल भात है जिसको अमित शाह खाने जा रहे हैं, और अब से थोड़ी देर बाद एक रैली को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं अमित शाह के किसान के घर खाना खाने पहुंचे हैं। आज सुबह से ही आप कह सकते हैं एक्टिव है। पहले महामाया मंदिर गए थे, वहां उन्होंने दर्शन किया था, सिद्धेश्वरी मंदिर गए, विवेकानंद के घर गए, वहां पर बताया, सबकी अहमियत बताई, पूजा अर्चना करी। आज रैलीज को भी संबोधित करना है मिदनापुर में, किसान रैली को अमित शाह को, और रैली से ठीक पहले किसान के घर खाना खाने पहुंचे हैं अमित शाह। बंगाल में इस वक्त बवाल है, सियासी तूफान है। एक तरफ जहां टीएमसी का घर और किला दोनों आप कह सकते हैं भेदने में अमित शाह लगे हुए हैं। लगातार टीएमसी के बड़े नेता
छोड़कर टीएमसी बीजेपी आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे। हर वो पॉइंट जिससे एक पॉलिटिकल और सोशल मैसेज जाता है समाज के अंदर, उन सभी पॉइंट्स और सोशल मैसेज को अमित शाह भुनाना चाहते हैं, क्योंकि मिशन बंगाल पर है। और लगातार देखिए खाना सर्व हो रहा है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा लंच अमित शाह नहीं करेंगे। तो उन्होंने ज्यादा, पिछली बार जब सर्व करने के लिए कोई आया तो उन्होंने कहा कि घोष दादा को ज्यादा दीजिए। घोष दादा बंगाल से ही आते हैं, सांसद भी हैं और अध्यक्ष हैं बीजेपी बंगाल पे, बड़ा दारोमदार उनके ऊपर भी है। और 7 लोगों की टीम भी आज बंगाल में है, जिनको अलग अलग जगह की, अलग अलग जनपदों की जानकारी और जिम्मेदारी दी गई है पता लगाने के लिए कि आखिर वहां क्या हो रहा है, बीजेपी की रूट्स क्या है, बीजेपी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो 7 बड़े नेता भी हैं, मुझे लगता है कि आज उनसे भी मुलाकात अमित शाह करेंगे। 10 ऐसे बड़े नेता हैं, चाहे वो टीएमसी के हों, कांग्रेस के हों, लेफ्ट के हों, वो आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी भी ज्वाइन कर सकते हैं। टीएमसी में इस्तीफे का दौर लगातार चल रहा है। एक तरफ जहां खाना खा रहे हैं अमित शाह, वही ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। प्रशांत किशोर को बुलाया है और कहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्रशांत किशोर ने जवाब भी दिया है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा एजेंसीज के प्रेशर के कारण हो रहा है। और ममता बनर्जी ने कहा है कि आप डैमेज कंट्रोल करिए। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मिदनापुर से आ रही हैं, जहां पर अमित शाह किसान के घर पहुंचे हैं। इसके बाद किसान रैली को संबोधित भी करेंगे। एक तरफ देश का किसान अड़ा हुआ है कि कृषि बिल वापस हो, दूसरी तरफ बीजेपी साफ कर चुकी है कि हम कृषि बिल वापस नहीं लेंगे। अमेंडमेंट्स के लिए तैयार है, एमएसपी के लिए तैयार है, लेकिन बिल वापस नहीं होंगे। ये लाइव तस्वीरें मिदनापुर से, जब किसान के घर खाना खाने पहुंचे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं मिदनापुर से। अमित शाह, घोष दादा, कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, सब लोग किसान के घर बैठे हैं और एक बड़ा मैसेज यहां से देना चाहते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में और साथ ही साथ देश की राजनीति में, कि कैसे खुद अमित शाह किसान के घर पर खाना खा रहे हैं। और पारंपरिक तरीके से जो बंगाल की, मुझे लगता है दाल भात की जो थाली होती है, वही उनको सर्व करी गई है, जिसमें ये मैसेज जाए कि वो बंगाल में। अब से कुछ देर पहले जब हम पैनल के साथ थे तो टीएमसी के प्रवक्ता बादल साहब बार बार इस बात को कह रहे थे कि 5 स्टार होटल्स में रुकते हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता आते हैं 5 स्टार होटल्स में खाना खाते हैं। लेकिन ये तस्वीर साफ कर देती है कि अमित शाह ने कमर कस ली है। किसान हो, नौजवान हो, मंदिर हो, विवेकानंद हो, किसी भी पॉइंट पर बीजेपी चुकेगी नहीं। हर उस पॉइंट से जहां फायदा मिलता है और मैसेज जाता है, हर उस पॉइंट पर बीजेपी आगे बढ़ेगी। और ममता को हराने के लिए जो एक प्रण बीजेपी ने लिया है, उसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ली है। और अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। 7 की टीम बनाई है सुपर 7 की। और मुझे लगता है कि दाल भात के बाद अब शायद रोटी सर्व हो रही है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर से। ये लाइव तस्वीरें आपको मिल रही हैं, जहां अमित शाह एक किसान के घर पहुंचे हैं खाना खाने के लिए। बस हेलो हेलो, पीछे आ जा मैडम। मैडम थोड़ा जरूर रखो। अमित शाह पहुंचे हैं। लगातार बंगाल की सियासत में उफाल है और बीजेपी बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रही है, कहीं भी दबने को राजी नहीं है। ममता बनर्जी को आड़े हाथों ले लिया है अमित शाह ने। सीधी लड़ाई वहां पर टीएमसी और बीजेपी की दिख रही है। हालांकि बीजेपी के पास सिर्फ 3 विधायक हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं से बीजेपी को लग गया था कि ये वो स्टेट है जहां पर काम किया जा सकता है और बीजेपी ने लगातार उस पर मेहनत करी। आज वो मेहनत दिख रही है। टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट से बड़े बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन करने को तैयार हैं। कतार लग चुकी है, लाइन लग चुकी है और उस पर अमित शाह काम कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। महामाया मंदिर, सिद्धेश्वरी मंदिर, विवेकानंद के घर, सब जगह गए। मिदनापुर में किसान रैली को भी संबोधित करेंगे। मुस्कुरा रहे हैं। मुझे लगता है कि खाना शायद अमित शाह को पसंद आया, क्योंकि माना जाता है कि फूडी है, एक बिग फूडी है अमित शाह। तो जिस तरीके से मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगता है किसी ने वहां पर खड़े होकर जो सर्व कर रहा था या जिसने ऑर्गेनाइज किया हो, वो व्यक्ति, कार्यकर्ता पूछ रहा होगा कि खाना कैसा है, तो मुस्कुरा के शायद अमित शाह ने जवाब दिया कि खाना अच्छा है और खाना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि खाना भी एंजॉय हो रहा है और साथ ही साथ राजनीति में एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी जा रहा है कि किसान के घर खाना खाने गए हैं, ट्रेडिशनल तरीके से खाना खा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पैनल में लोग कह रहे थे 5 स्टार होटल का कल्चर है, वहां खाना खाते हैं। तो उससे बात साफ है कि बीजेपी बंगाल में किसानों को छोड़ना नहीं चाहती और यहां खाना खा के उन किसानों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाहती है कि हां, किसान के साथ बीजेपी खड़ी हुई है और किसान और सरकार में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो दिल्ली में किसान बैठे हैं, वो बीजेपी और इसके गृह मंत्री अमित शाह
बैठे हुए हैं और लगातार उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय हैं, मुकुल रॉय हैं। खाना अब आप कह सकते हैं जो लंच है, पारंपरिक पत्ता है और थाल है, उसमें खा रहे हैं। तो खाना चल रहा है। जब आप खाना खाते हैं उसके बाद ही राजनीति होती है।